This video will not teach you how to survive in university. इस वीडियो में I'm going to shift your mindset from a college kid to a university super student. So, are you ready to receive this valuable information? Tap on this full screen mode and let's get started. It's all about your mindset, how you perceive yourself and how you perceive your life. You need to have a growth mindset versus fixed mindset. What do I mean? एग्जाम्पल से समझाती हूँ. आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. आपका रोज़ जो दिन होगा वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ करेगा. डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, डिफरेंट लोगों से मिलेंगे. If you have a growth mindset, you will see every challenge as an opportunity. आपको कोई भी चैलेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं, यू विल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ओके दिस इज़ माई वीक एरिया, जो मुझे पता लगा है कि इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा सा वीक हूँ या थोड़ी सी वीक हूँ और मैं इसके ऊपर काम करूँगा. सी दिस इज़ हाउ ग्रोथ माइंडसेट स्टूडेंट्स थिंक कि आई नीड टू ग्रो फ्रॉम दिस प्रॉब्लम और फ्रॉम दिस सिचुएशन. मुझे ग्रो करना है. और जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ना सिर्फ अपनी वीकनेस के ऊपर काम करते हैं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ को मज़ीद जो है वो पॉलिश करते हैं, अपने लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे होते हैं. यू आर ओपन टू लर्न एंड यू आर ओपन टू ग्रो. जबकि अगर आपका फिक्स माइंडसेट होगा तो आपकी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ने एफएससी प्री मेडिकल रखी थी, अब आप आईटी पढ़ रहे हैं, आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है. अब अगर आप अपने माइंड में अपने बारे में कि लिमिटिंग बिलीफ बना लेंगे कि मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, तो फिर क्या इससे क्या होगा कि आप जब भी यूनिवर्सिटी लाइफ में जब भी आपके कोई मैथ्स के कोर्सेज आएंगे आप इस लिमिटिंग बिलीफ के साथ अपनी तैयारी करेंगे और आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देंगे बिकॉज आपके माइंड में तो आप मैथ्स में वीक है. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर लिमिटिंग बिलीफ. सेकेंड शिफ्ट इज स्टेइंग प्रोएक्टिव एंड क्यूरियस. You are not going to spend your university life passively. ये नहीं कि बस सुबह उठे हैं, यूनिवर्सिटी चले गए, असाइनमेंट्स मिल रही, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं बस पढ़ लिया है, बस एक फ्लो सेक चल रहा है और उस पर चल रहे हैं और 4 साल इस तरीके से गुजार दिए. नो वे. आपके हर सेमेस्टर के गोल्स होने चाहिए कि मैंने इस सेमेस्टर के अंदर अगर मैं प्रोग्रामिंग की कोई लैंग्वेज सीख रहा हूँ या मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोई जो है मेरा फाउंडेशन कोर्सेज हैं स्टार्ट में, तो मैंने अभी से अपनी बेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है. आपके सेमेस्टर गोल्स होने चाहिए कि इस सेमेस्टर में मेरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं. अच्छा ठीक है, मैंने ये सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी है, मैंने अपनी सीवी के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है. प्रोएक्टिवली आपने अपने लिए जो है वो चीज़ों को डिसाइड करना है. आपको जो एक प्लेट में मिल रहा है यूनिवर्सिटी में लेक्चर में, जो एक कुछ स्लाइड्स मिल जाती हैं पावर पॉइंट की, सिर्फ उसी के ऊपर आपने बेस नहीं करना. यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन योर लर्न. और आपने क्यूरियस रहना है टू लर्न मोर अबाउट स्टफ. आपको एक बेसिक चीज़ अगर पढ़ाई गई है और आपको वो समझ आ गई है तो देखें कि उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसका एडवांस लेवल क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें. डिफरेंट लर्निंग सोर्सेज से जानने की कोशिश. थर्ड शिफ्ट इज़ मेकिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट यू हैव. आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका अपनी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, जो किसी दूसरे शहर में जाकर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनका ड्रीम था लेकिन वो नहीं जा सकते हैं. वो एक हाई आप कह लें कि रैंक यूनिवर्सिटी में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे बट अभी वो फ़िलहाल एक मिड टियर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं. मतलब हमारे आइडियल सर्कमस्टांसेस नहीं हैं. सो व्हाट, आर यू गोइंग टू गिव अप लाइक दैट कि बस ठीक है रैंडम सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ या रैंडम सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ तो बस ठीक है ऐसी डिग्री कर लूँगा? नो वे. अगर आपको लग रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी कहीं से कोई कमी है, मेरे सिलेबस जो है वो थोड़ा सा आउटडेटेड है, इसमें कोई नई चीज़ें नहीं है, कवर योर ओन गैप्स. मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी मेरा इंटरेस्ट था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, लेटेस्ट जो भी मीडिया मैनेजमेंट और इस सब के सब्जेक्ट्स के अंदर. मेरी 4 साल की यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स नहीं था. बट डिड आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लर्निंग दैट? नो. मैंने अपने जो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज थे उनके अंदर भी फुल मार्क्स लिए, 4 GPAs लिए, उसको भी अच्छे से किया. और उसके अलावा जो मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट था जो मैं करना चाह रही थी उसको भी मैंने इंटरनेट से पढ़ा, डिफरेंट बुक्स से देखा, डिफरेंट लोगों को सुना उस चीज़ के ऊपर, उसको खुद से अपने आप को सिखा. दिस इज़ माई पर्सनल सुपर टिप कि मैंने किस तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में अपने जो एक नॉलेज गैप था उसको कवर किया. व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मेरी यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को मैं खोल कर रखती थी एक साइड के ऊपर और एक आइडियल यूनिवर्सिटी, एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का उसी कोर्स का, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा BS मीडिया था, मीडिया एंड कम्युनिकेशन था, सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी का जो मेरी नज़र में बहुत अच्छी और एडवांस यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी है, मैं उसका कोर्स आउटलाइन जो है ना निकाल के सामने रखती थी और मैं दोनों को कंपेयर करती थी और मैं देखती थी कि वहाँ कौन से कोर्सेज हैं जो मुझे नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, एंड देन आई यूज़ टू स्टडी दोज कोर्स. एंड दिस इज़ हाउ यू कवर योर गैप.